गुरुर्ब्रह्मा गुरुर्विष्णु गुरुदेव महेश्वर गुरु साक्षात् परं ब्रह्म तस्मै श्री गुरुवे नमः। अखंड मंगलकारं वत्तं जन चराचरं तद्वत्तं दर्शितं जन तस्मै श्री गुरुवे नमः। ओम गुरुवे नमः। ओम गुरुवे नमः। ओम गुरुवे नमः। ओम क्रीं कालिका वै नमः। नमस्कार दोस्तों, मैं ब्रह्मनाथ अदृश्य तंत्र की तरफ से आज विषय बात करेंगे कि गुरु, ये जो गुरु हैं ये कौन है। एक शिष्य के प्रति गुरु का कर्तव्य क्या है, एक गुरु के प्रति शिष्य के कर्तव्य क्या होता है, गुरु कैसे होते हैं और किस तरह गुरु हमें प्राप्त होंगे। ऐसे बहुत सारे बातें हैं गुरु को लेके। लोग बहुत सारे बात बताते हैं, जो गुरु होते हैं वो ऐसे होते हैं, वो वैसे होते हैं। तो मैंने गुरु को जितना अनुभव किया है, मैं खुद ब्रह्मनाथ, मैंने जितना भी गुरु को एब्जॉर्ब किया है, जितना उनको फील किया है, मैं अपना जो फीलिंग्स है वो आप लोगों को बताऊंगा, ताकि आगे अगर कभी आपको जरूरत पड़े गुरु की तो आपको भी सही और सटीक गुरु मिले। पहला बात तो बहुत सारे छोटे छोटे जो गलतियां होते हैं वो हम करते हैं, कैसे क्या, हम डिटेल्स में हम पूरी बताएंगे, आपको पूरी एक एक जानकारी बताएंगे, ताकि आगे आप लोगों को कभी भी समस्या ना हो। गुरु चयन करने में किन से दीक्षा लेनी चाहिए, किन से नहीं लेनी चाहिए, बहुत सारे इस तरह के प्रश्न हैं जो हमारे सामने उठ के आते हैं। तो आज ही विषय में पूरी बात करेंगे। सबसे पहले आप तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए, क्योंकि आपको अगर आप सब्सक्राइब करते हैं तो मेरे साथ जुड़ जाते हैं। जैसे जुड़ जाते हैं आपको जो मैं वीडियो डालता हूं तो वो आपको मिलता रहेगा। सब्सक्राइब कर दें, ऑल का जो नोटिफिकेशन आइकॉन बेल है उसको जरूर दबा दें। कमेंट बॉक्स में कोई सवाल होगा तो पूछ सकते हैं, और हाँ, अगर वीडियो अच्छा लग रहा है या फिर मेरा कहा हुआ आपको सही लग रहा है तो एक लाइक जरूर करें। अगर लाइक करेंगे तो अच्छा लगता है मन को, और हम भी सोचते हैं कि चलो हमारा परिवार हमको भी चाहते हैं। तो चलिए आगे बढ़ते हैं इस विषय में। गुरु, मैं ब्रह्मनाथ। गुरु, कहावत है, गुण मिले सो गुरु बनाओ, चित मिले सो चेला, मन मिले सो मित बनाओ, वरना रहो अकेला। ये जो कहावत है, ये आपको लग रहा होगा कहावत, लेकिन बहुत सारे फैक्ट इसमें है, बहुत सच्चाई है इसमें। गुरु हम किसको चुनेंगे? देखिए, मैं कोई भी गुरु को अपमान मैं नहीं कर रहा हूं। हाँ, अपना अपना इच्छा से वो गुरु चयन कर सकते हैं। पहले तो आपको ये जानना होगा आपका लक्ष्य क्या है। अगर आपको ये भी नहीं पता कि आपका लक्ष्य क्या है, तो सर्वप्रथम जो करनी चाहिए वो है खुद पे भरोसा, और जिनको हम गुरु मानेंगे, अभी तक माने नहीं है हम गुरु, मानेंगे, उनके ऊपर ट्रस्ट करना, विश्वास करना। क्योंकि अगर विश्वास का नाम ईश्वर होता है तो गुरु कोई परम ब्रह्म से कम नहीं होते हैं। इसीलिए तो कहते हैं गुरुर्ब्रह्मा गुरु विष्णु गुरुदेव महेश्वर। इसीलिए तो कहा जाता है कि गुरु जो व्यक्ति आपको लग रहे हैं, दो हाथ दो पैर, ये जो आपको लग रहे हैं, ये असल में परम ब्रह्म है। गुरु इस शब्द का एक अर्थ होता है, गुरु शब्द का एक अर्थ होता है, गु मतलब अंधेरा, रू मतलब उजाला। जो व्यक्ति हमें अंधेरा से उजालों की तरफ लेके जाए वो गुरु कहलाते हैं। तो गुरु जो होते हैं वो हमेशा अपना
जो ज्ञान का प्रकाश है वो प्रकाश हमारे अंदर प्रोवित करते हैं, हमको देते हैं और उनका प्रकाश से हम प्रकाशित होते हैं। ये गुरु का शब्द कम अर्थ जो होता है यह होता है। तो अब आगे चलते हैं। अब बताते हैं कि हम गुरु कैसे चुने और किनको चुने। सब कहते हैं गुरु लालची होते हैं। हाँ भाई, गुरु आपसे सब ले लेंगे, आपका धन, आपका दौलत, आपका मान, आपका मानसिकता, आपका मान, आपका सम्मान, आपका जो भी है। अगर गुरु ले रहे हैं तो वो सटीक है। आपको लग रहा होगा गुरु लालची हैं, नहीं, गुरु कभी लालची नहीं होते हैं और गुरु कभी अपनी जरूरत से भी नहीं मांगते हैं। जब उनको लगता है कि ये चीजें आपके पास वेस्टेज हो रहा है, आपके पास ये चीजें वेस्टेज हो रहा है, तभी वो आपसे वो मांग लेते हैं, ताकि उसके बदले, क्योंकि वो अंधेरा है, जब तक वो आपसे नहीं ले लेंगे तब तक आप उजालों को नहीं समझ पाएंगे। ऊपर चढ़ने के लिए हल्का होना बहुत जरूरी होता है। तो वो भारी है, आपका धन, आपका दौलत, आपका मान, आपका सम्मान, जो भी है संसार में, वो भारी है और काला भी और अंधेरा जिसको हम बताते हैं। तो अगर वो आपसे नहीं लेंगे तो आप उजालों की तरफ नहीं जा पाएंगे, हल्का नहीं होंगे। जब तक आप हल्का नहीं होंगे तब तक आप ऊपर नहीं जा सकेंगे। ये मेरा अनुभव है खुद का, ये मेरा खुद का अनुभव है। अगर आपको गुरु को सटीक, वो आप मत सोचिए कि गुरु आपको क्या बता रहे हैं, वो आपको गाली दे रहे हैं या फिर वो आपसे कुछ मांग रहे हैं या फिर आपसे कुछ छीन लिए हैं सब कुछ। ऐसे मत, वैसे सोचिए भी मत। अगर आप ऐसा सोच भी लेते हैं, आपका मन और मानसिक अगर सोच भी लेते हैं, तो तब से गुरु और शिष्य का रिश्ता खत्म हो जाता है। तो इसीलिए कृपया गुरु बनाने से पहले अपने आप को तैयार कर लें कि क्या मैं उस तैयार हो सकता हूं, क्या मेरा धन दौलत, गाड़ी बाड़ी, बंगला, मान अपमान जो भी है वो गुरु तो ले लेंगे, क्या मैं दे सकूंगा उनको? अगर दे सकते हैं और हंसी खुशी, तो अब गुरु चयन करें, वरना ना करें। वरना ना करें। आपको लगेगा गुरु लालची हैं, नहीं जी, गुरु लालची नहीं होते हैं। गुरु तो परम ब्रह्म होते हैं। चाहे कोई भी गुरु हो, चाहे वो आपका स्कूल कॉलेज में पढ़ाने वाले हो, ट्यूशन के सर हो, चाहे कोई भी जगत में कोई भी शिक्षा आपको थोड़ा सा भी मिल दे दिया जिन्होंने, वो आपका गुरु रूपी हो गए, क्योंकि आपको जानकारी मिला उस विषय में। सिर्फ ऐसा नहीं कि आध्यात्मिक रूप में ही गुरु गुरु होते हैं, नहीं। जब आप स्कूल में पढ़ते थे, जब आप कॉलेज गए, जब आप नौकरी गए, जब आप बिजनेस करने गए, ऐसा कि माँ बाबूजी भी तो गुरु ही हैं। तो कभी भी कोई भी गुरु के प्रति ऐसा भाव ना लाएं। जैसे ही आप भाव लाना चाहेंगे वैसे आप नीचे आते रहेंगे। अगर आप इतना कर सकते हैं, गुरु के प्रति विश्वास रख सकते हैं, तो ही गुरु माने, वरना ना माने, कोई जरूरत नहीं है। इसीलिए रहिए, फिर क्या जरूरत है गुरु बनाने की। अब आता है बारी कि गुरु तो हमने, चलो हमारे मन में विश्वास हो गया कि हम गुरु जो भी है वो गुरु को हम दे देंगे, बाकी उनका इच्छा, ठीक है। अब बारी आता है कि गुरु हमारे लिए क्या करते हैं। गुरु कुछ नहीं करते हमारे लिए, बहुत सटीक बात है। गुरु हमारे लिए कुछ नहीं करते हैं। क्यों करेंगे? क्यों करेंगे? वो तो करवाने वाले हैं हमसे, वो हमसे करवाएंगे, वो खुद कुछ नहीं करेंगे, ठीक है। वो हमको करवाएंगे, ये कर ले, वो कर ले, ऐसा कर ले, वैसा कर ले, वो नहीं करेंगे, ठीक है। अगर वो करेंगे फिर आप कैसे हो, आप तैयार कैसे होगे, आप बनोगे कैसे, जागोगे कैसे, कैसे आपके अंदर प्रकाश आएगा, ठीक है।
अगर आप यहां पर भी निकल गए, अब आता है गुरु के प्रति कर्तव्य। गुरु के प्रति अपना कर्तव्य होता है। कैसा कर्तव्य? गुरु यानी बाप बेटा का रिश्ता होता है। पूरा जीवन आपको गुरु का ध्यान रखना होगा। जैसे आप गुरु का ध्यान रखेंगे वैसे गुरु भी आपका ध्यान रखेंगे, लेकिन आर्थिक स्थिति पे नहीं। गुरु को अर्थ कहां से मिलेगा? गुरु को आर्थिक कहां से मिलेगा? कहां से मिलेगा उनको पैसा? नहीं, इसका आशा ना करें, इसका आशा बिल्कुल ना करें। आप उनके प्रति कर्तव्य बने रहे, वो आपके प्रति अपने आप कर्तव्य करते रहेंगे। आपको बोलना नहीं पड़ेगा, क्योंकि वो दिल से अगर एक बार भी बोल देना, जा बेटा खुश रह, तो यकीन मानिए आपका जीवन में कभी भी दुख नहीं आएगा, सुखों का भंडार आपके अंदर आ जाएगा। चलिए, हमने ये भी कर्तव्य पूरा कर लिया। अब आएगा कि गुरु जी से हम क्या उम्मीद कर रहे हैं। अगर आप गुरु जी से बहुत पैसा उम्मीद करें कि हमारे पास बहुत सारे पैसे हो जाएंगे, ना करें, ना करें। आप ये चाहते हैं अगर हम कोई गुरु पकड़ेंगे तो बहुत बड़ा बिजनेसमैन बन जाएंगे, बहुत बड़ा अपना नाम हो जाएगा, बहुत कुछ कर लेंगे जीवन में। नहीं नहीं, ये भी नहीं होगा, ये भी नहीं होगा। फिर हम गुरु को पकड़ेंगे? गुरु को हम क्यों चयन करेंगे? इस बात पे मैं आपको छोटा सा एक कहानी बताता हूं। परमहंस श्री रामकृष्ण जी और विवेकानंद जी के। विवेकानंद जी सवाल पूछे, बस यही सवाल कि ये बताइए कि गुरु हम क्यों पकड़े? भाई दीक्षा हम क्यों ले लें? गुरु को हम क्यों माने? जाना तो हमको वही, डायरेक्ट क्यों नहीं मांग लेते भगवान से? उनके पास डायरेक्ट क्यों नहीं हम प्रार्थना अर्चना कर लेते हैं? तो उन्होंने बताया ठीक। तो वहां पर एक कुमंडल पड़ा हुआ था, वहां पर एक कुमंडल पड़ा हुआ था। तो उन्होंने उठाया ऐसे, और उठाया, विवेकानंद जी से सवाल किया, अच्छा बताइए क्या है? बोला कुमंडल है। अच्छा, इसके पहले क्या था? ऐसे ही कोई तांबा का है और ऐसे पड़ा हुआ था। अभी क्या है? कुमंडल है। तो कुमंडल कैसे बना? कोई तो बनाया होगा ना कुमंडल, तब तो बना। एक तांबा से, एक तांबा का एक बात से, या फिर तांबा का एक ठोस पदार्थ से उसको कुमंडल में जो परिवर्तन किया, वही तो है गुरु। वही तो गुरु है। उसको कितना, उसको आग में जलाया होगा, पिघलाया होगा, मारा होगा, ठोका होगा, तब तो कुमंडल बना, तब तो लोगों का काम आ रहा है ना? तो गुरु भी यही करते हैं। तो हम उनसे उम्मीद, पैसों का उम्मीद, अच्छे नौकरी, अच्छा बीबी, अच्छा बच्चा, अच्छा गाड़ी, अच्छा बाड़ी, नहीं, इसका उम्मीद भी ना करें। क्योंकि गुरु ये चाहते ही नहीं है कि आपके पास ये सब कुछ आ जाए। ये जानते हैं ये भारी है। गुरु जानते हैं कि ये सारी चीजें भारी, बहुत भारी है, इसका बोझ बहुत है, आप ऊपर जा नहीं पाओगे। तो इसके लिए वो छीनने लगते हैं आपसे। पैसा दे दे, गाड़ी दे दे, बाड़ी दे दे, सब कुछ, तो भिखारी बन जा। जैसे भिखारी बनेंगे आप हल्का हो जाएंगे। जैसे भिखारी बनेंगे आप वैसे ही हल्का हो जाएंगे और ऊपर की तरफ जाने लगेंगे फिर, क्योंकि हल्का होना जरूरी होता है ऊपर जाने के लिए। हमने क्या क्या सीखा? पहली बात, गुरु का शब्द का अर्थ क्या है, गुरु का अर्थ क्या होता है। दूसरी बात, गुरु को हम कैसे चयन करें। तीसरी बात, गुरु के प्रति कर्तव्य। चौथी बात, गुरु हमको क्या देंगे। ये जो इतनी सारी बातें मैंने आपको बताया ना, ये मेरी खुद की अनुभव से बताया। मैंने खुद से अनुभव किया इस बातों को, तब जाके आपके साथ शेयर किया। ऐसे नहीं कोई मन गढ़ंत कहानी आपको बता दिया, नहीं। गुरु परम ब्रह्म होते हैं। हमेशा याद रखिए, गुरु के प्रति हमेशा श्रद्धा भाव बना रहना चाहिए आपका, हमेशा।
मैं फेसबुक खोलता हूं तो गुरुजी गुरुजी गुरुजी, नहीं, मुझे नहीं, मैं गुरु किसी का बनना ही नहीं चाहता, नहीं बनना चाहता मैं, क्योंकि शिष्य मिलते ही नहीं है, शिष्य मिलते ही नहीं है। कहां मिलेंगे शिष्य? जैसे गुरु मतलबी हो गए ना, वैसे शिष्य भी मतलबी हो गए। जैसे गुरु मतलबी हो गए हैं, वैसे शिष्य भी मतलबी हो गए हैं। जमाना बड़ा अजीब है, जमाना बड़ा अजीब है। यहां तो बाप बेटों का रिश्ता में भी दरार पैदा हो जाते हैं। तो गुरु जो बनाना चाहते हैं, जो साधना करना चाहते हैं, उनको लिए ये छोटा सा मेरे तरफ से पैगाम था, मेरे तरफ से छोटा सा पत्र था कि आप अगर गुरु चयन करना चाहते हैं तो किन किन बातों को आप ध्यान रखें। पहले तो गुरु शब्द को समझ लीजिए, गुरु होते क्या हैं, फिर उनके प्रति कर्तव्य, फिर वो हमको क्या देंगे, हम उनको क्या दे सकते हैं, वो बहुत सारे बातें मैंने एक एक करके आपको बताया। अब आते हैं कि क्या गुरु हमें एक जन्म में मिल जाते हैं? क्या मैंने बोला और गुरु मिल गए? नहीं, ये भी संभव नहीं है। हमें सटीक गुरु तभी होगा जब हमारा कर्म सटीक होगा, तब हमें सटीक गुरु मिलता है जी। एक जन्म में गुरु प्राप्त नहीं होते हैं। अगर आपका गुरु इस जन्म में गुरु है तो अगले जन्म में भी ये आपके गुरु ही रहे होंगे, गुरु ही रहे होंगे, क्योंकि गुरु तब तक आपका हाथ नहीं छोड़ेंगे जब तक आप भरपूर उजाला में ना प्राप्त हो जाए। जब आप उजाला का, आपके अंदर उजाला का भंडार हो जाएगा, तब शायद आपको बोले जा अब तू अपनी तरह से जी ले, लेकिन तब तक वो आपका हाथ नहीं छोड़ेंगे। इसीलिए मैं ब्रह्मनाथ हमेशा गुरु को बोलता हूं, गुरुजी कृपया करके मैं आपका हाथ नहीं पकड़ सकता हूं, मेरा हाथ में वो ताकत नहीं है, कृपया आप मेरा हाथ पकड़ लीजिए ताकि कभी छूटे ना। मैं तो कमजोर हूं, आपका हाथ कितना कस के पकड़ सकता हूं, कितना, तो कृपया आप पकड़ लीजिए मुझे। मतलब समर्पण करना। अगर गुरु के पास अगर आप खुद समर्पित नहीं होते हो, खुद को समर्पण नहीं करते हो, तो कुछ भी कर लीजिए, कोई फायदा नहीं होगा। ठीक है? गुरु के प्रति संदेह कभी मत लाइए जीवन में। जैसे हम ईश्वर के प्रति संदेह नहीं ला सकते ना, माँ बाबू जी के प्रति हम संदेह नहीं ला सकते हैं ना, उसी तरह आप गुरु के प्रति संदेह मत लाइए, क्योंकि माँ बाबू जी तो आपको एक जन्म में है, गुरु आपका जन्म 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 चलते रहेंगे। जब तक आप आएंगे पृथ्वी में तब तक उनको आना पड़ेगा, वो मजबूर हैं। इसीलिए तो मैं बताता हूं कि गुरु होना कोई मुंह का बात नहीं है, इतना आसान नहीं होता गुरु बनना, बहुत सारी जिम्मेदारी होती है, बहुत जिम्मेदारी। हाँ, अगर कोई समझता है तो वो भी समझ जाएगा कि हाँ मैं उनको क्या बोलना चाहा। मैं मन से अपने गुरु को धन्यवाद देता हूं कि उन्होंने मुझे इस लायक समझा, उन्होंने मुझे इस लायक समझा कि आज मुझे इतना काबिल तो बना दिए हैं कि मैं आप लोगों के साथ दो चार बातें तो कर पा रहा हूं। आज मुझे इतना तो काबिल कर ही दिए हैं कि मैं दो चार बात आप लोगों से कर पा रहा हूं। तो गुरु को भाषा में मैं नहीं बयान कर सकता, वो तो बस अनुभव की बातें हैं। मैंने जितना अनुभव किया आपको बताया, क्योंकि अगर मैं उनके बारे में बोलता रहूंगा तो शायद रात गुजर जाए और आप लोगों की भी लगे कि पता नहीं ब्रह्मनाथ जी क्या क्या बताते रहते हैं। तो आज के लिए इतना ही, अगले वीडियो में जरूर आपसे मुलाकात होगी। चलिए आज के लिए इतना ही। ओम नमः शिवाय।